Hello friends, as I said on Twitter that I'm making a YouTube comeback. So let us start our YouTube journey with a series called as Bazaar Pe Charcha. Thinking to at least first start with the weekly analysis and then slowly move on to the daily videos. So in this video series, we are going to talk about the broader market analysis such as Nifty analysis, Bank Nifty analysis, and I've got some special surprises for you in terms of stock. I will be selecting some special stock picks for you guys. So stay tuned and do watch the video till the end. In the past week, Nifty went 2.97% up and Bank Nifty gave a good up move of 4.72%. Now the markets are reaching their immediate resistance levels. Looking at the indices, Nifty has an immediate resistance near 16,515 and 16,800 zone, whereas Nifty has a support of 594 and 583 zone. In terms of Bank Nifty, an immediate resistance will be seen near 35,447 levels, and a further resistance, if that is crossed, then we can see around 35,945 to 36,000 levels. For Bank Nifty, an immediate support will be seen around 34,486 levels and 34,362 levels. If this immediate support is being broken, remember then we are heading towards 33,825 and 33,733 levels. So this was just the overview of the markets. अभी मैं आप लोगों को मेरी स्क्रीन के ऊपर लेके चलूंगा जहाँ पे we will be seeing a live analysis of Nifty, Bank Nifty and two special stock picks. तो गाइज अभी हम लोग tradingview.com के ऊपर है एंड दिस इज निफ्टी 50 का चार्ट. एकदम बेसिक सा चार्ट है, सिर्फ मैंने चैनल्स ड्रॉ करके रखे हुए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे हुए. एक सिंपल नॉर्मल 200 डे मूविंग एवरेज लगा के रखा हुआ है, ओनली वन इंडिकेटर, दैट इज इट. तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी दोनों एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हो चार्ट के ऊपर, निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है अपवर्ड मूव की तरफ ये चैनल से बाहर निकल के, बट इट हैज सस्टेन, एक बॉर्डर पे सस्टेन कर दिया इस चैनल के ऊपर. तो इमीडिएट सपोर्ट है 16,161 की रेंज वाला. अगर वो फ्राइडे का लो है, वो जैसे ही वो टूटेगा तो हम एक स्मॉल छोटी सी रेंज में चले जाएंगे अराउंड 15,900 की तरफ. और अगर फ्राइडे का मूव जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा कर्सर, अगर वो टूटता है देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, ये एक रेजिस्टेंस आएगा 16,500 के करीबन और अगला रेजिस्टेंस आएगा 16,800 के करीबन. फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये मार्केट के अंदर इट इज़ अ प्योरली सेल ऑन राइज मार्केट एज निफ्टी ट्रेडिंग बिलो इट्स 200 डे मूविंग एवरेज, एक लक्ष्मण रेखा बोली जाती है जिसको. अगर निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है देन वी कैन लुक एट सम मोमेंटम और स्विंग ट्रेड्स. तब तक के लिए इट इज़ अ प्योरली सेल ऑन राइज मार्केट. तो सोच समझ के अपने स्टॉक पिक्स कीजिए एंड इन्वेस्ट प्रॉपरली. अभी हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ. जैसे कि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने जैसे ही अपना 33,825 का जो रेजिस्टेंस था वो तोड़ा था, उसके बाद नॉन स्टॉप इट इज़ मूविंग अपवर्ड्स. अभी ये जिस तरीके से चल रहा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है 35,447 का. अगर ये वाला रेजिस्टेंस टूटता है देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 36,000 लेवल, जैसे कि मैंने आपको एक प्रीवियस ओवरव्यू में बताया था. बट अगर ये जो फ्राइडे का लो है, अगर ये टूटता है 34,982 का लेवल, देन वी विल हेड टूवर्ड्स 34,486 और 33,825. इसी रेंज में हो सकता है कंसोलिडेट करे बिफोर एंड ईदर अप मूव और डाउनवर्ड मूव्स. ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस. अभी आप लोगों के लिए दो स्पेशल स्टॉक्स मैंने पिकअप किए हैं, एक है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन और दूसरा है BLS इंटरनेशनल. लेट अस लुक एट द चार्ट्स नाउ. हम स्टार्ट करेंगे BLS इंटरनेशनल के साथ. देखो ये स्टॉक ना कब से एक बेस बना रहा था, अगर आप देखोगे बहुत बड़ा बेस है ये विथ वेरी 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 लो वॉल्यूम्स. अगर आप देखोगे उसके बाद अगर आप देखोगे अप्रैल मंथ से इसने स्टार्ट किया था वॉल्यूम पिकअप करना एंड इट गेव अ डिसेंट ब्रेकआउट. जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये फिर से अपने रिटेस्ट जोन पे आ गया था 154 लेवल्स के. अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा एक हायर हाई हायर लो पैटर्न दिख रहा है. लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. ये लो से अगर आप पकड़ेंगे, ये हाई बनाया, फिर ये यहाँ से रीटेस्ट करने को आया ये, उसके बाद फिर से एक नया हाई बनाया, फिर इसने रीटेस्ट किया, फिर हाई बनाया और अभी फिर से रीटेस्ट करके एक नया मूव स्टार्ट किया इस स्टॉक ने. और अगर आप ज़्यादा ही जूम इन करके अगर हम इस चार्ट्स को देखें, एक मिनट सारे के सारे ड्राइंग्स में भी हटा देता हूँ एक बार के लिए.
आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये स्टॉक वॉज मूविंग इन पैटर्न्स। ये देखो एक फ्लैग पैटर्न बनाया था इसने यहाँ पे, बुलिश फ्लैग जिसे हम कहते हैं। कंसोलिडेशन लो वॉल्यूम्स के ऊपर और ब्रेकआउट एकदम हाई वॉल्यूम्स के ऊपर किया था इसने। इसके बाद देखो इतने बुरे मार्केट्स के अंदर भी द स्टॉक वॉज सस्टेनिंग इन दिस पीरियड। ये अगर आप देखोगे इसने हाई मारा था 220 का और ये 190 लेवल, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स की रेंज में चल रहा था इतने दिन से ये स्टॉक। फिर इसने क्या किया, एक छोटा सा बेस बनाया यहाँ पे, ये छोटा सा बेस बनाया। 3 दिन एकदम टाइट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रहा। अगर आप देखोगे ये है ग्रीन वाले, इसकी हाई वॉल्यूम्स, एक ट्राई किया था ब्रेकआउट देने का पर अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद छोटे छोटे 2 वॉल्यूम बार बनाए इसने, एकदम छोटे छोटे वॉल्यूम बार। और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो प्राइस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 197 से लेके 205 की रेंज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसके बाद अगर आप फ्राइडे का मूव देखोगे तो आपको पता चलेगा दैट स्टॉक गेव अ ब्रेकआउट अबाउट 206 लेवल्स, एक वॉल्यूम पॉपअप के साथ दिया था इसने। तो आप ये स्टॉक कंसिडर कर सकते हो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 198। जो रिस्की प्लेयर्स है और थोड़े जो रिस्क कवर्स है दे कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 190। बट गिवन द करंट मार्केट कंडीशन और जो ब्रॉडर मार्केट का सिनेरियो है, जिस तरीके से पूरा ब्रॉडर मार्केट इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन पे आ गया है, आई वुड रिकमेंड एकदम टाइट स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को ट्रेड करना। सो दिस इज BLS इंटरनेशनल। अभी हम देखेंगे सेकेंड स्टॉक, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ये क्राफ्ट्समैन का डेली चार्ट है। इस चार्ट को ना मैं एक बार वीकली फ्रेम पे ले जाता हूँ और आप लोग को समझाता हूँ इसका प्राइस एक्शन कैसा था। अगर आप गौर से देखेंगे, ये प्योर टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है इनवर्स HNS का। ये देखो IPO बेस के बाद में ये निकला था इधर बाहर 1521 की रेंज के ऊपर। उसके बाद ये स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दी है यहाँ से यहाँ तक। एक ही मिनट। द स्टॉक हैज़ गिवन एन एब्रप्ट मूव ऑफ ऑलमोस्ट 120% यहाँ से। उसके बाद ये स्टॉक एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के अंदर चला गया था ऑलमोस्ट 33 वीक्स के, दैट इज 231 डेज। तब से ये कंसोलिडेट कर रहा है और ये फ्राइडे को ये स्टॉक ने ट्राई किया था टू गिव अ ब्रेकआउट अबाउट। हालांकि ब्रेकआउट हुआ नहीं है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्रेकआउट सून कैंडिडेट। अच्छा खासा वॉल्यूम पॉपअप हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा वीक मिला है और इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है 2494 और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बना रहा है। इसका अगर आप टारगेट देखोगे, पैटर्न टारगेट, तो ये बन के आता है 3300 के आसपास इसका पैटर्न टारगेट आ रहा है। हाउएवर मैं रेकमेंड करूँगा पहले ये इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 2 अगर 777 इसको क्लोज होता है वी कैन लुक टूवर्ड्स 3300 के टारगेट्स को। अभी हम अगर इसमें डेली चार्ट में अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा दैट द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग अराउंड इट्स 200 डे मूविंग एवरेज। उसके बाद अच्छी खासी इतने दिनों में इसकी वॉल्यूम्स हुई है और फिर ये फाइनली इट इज़ ऑलमोस्ट राइप टू क्रॉस अबाउ इट्स इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 2500। हाउएवर थोड़ा सा डरावना ये इधर का लॉन्ग वीक, ये जैसे इसको क्रॉस करेगा वी विल सी अ गुड मोमेंटम टूवर्ड्स 2700 एंड 2800। तो ध्यान रखना ये एटलीस्ट एक बार ये सस्टेन कर जाए और थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होने दो, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो यू विल गेट टू सी कि अच्छा खासा अप मूव ऑलरेडी दे चुका ही है। थोड़ा सा हल्का सा कंसोलिडेट करने दो और उसके बाद वी कैन लुक एट द स्टॉक। तो ये 2 स्टॉक्स थे मेरी लिस्ट में, BLS इंटरनेशनल एंड क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। तो गाइज आप लोगों को समझ आ चुका होगा द निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस एंड 2 स्टॉक्स BLS एंड क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है एंड इफ इट इज वैल्यूएबल टू यू, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, follow and share to this video.